मैं हूं आपका टीचर सर उस्मान और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है अबाउट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द एल्वियोलाई और एल्वियोलस एंड फ्रॉम एल्वियोलस इनटू द ब्लड, or diffusion of carbon dioxide from blood to into alveolus and from alveolus or from the lungs into outer external environment or into the atmosphere। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है बहुत छोटा सा लेक्चर है, 15-20 मिनट का वीडियो है। तो पहले पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मेन डिवीजन थे वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ब्रीथिंग जो हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या इसके कितना स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का वो फेज है, वो स्टेप है जिसमें हम आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, या एयर हम इनहेल करते हैं लेकिन उस एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जो एयर हम इनहेल करते हैं वो पहले यानी थ्रू द नेजल कैविटी और ओरल कैविटी फर्स्ट हो जाएगा, यानी नेजल कैविटी में से फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में, थ्रू ट्रेकिया, और फिर ये लंग्स में इंटर होगा। और लंग्स में फर्स्ट तो एल्वियोलाई में इंटर होगा, और एल्वियोलाई के बाद हर एक एल्वियोलस में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। और फिर इस एल्वियोलस, हर एक एल्वियोलस से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होता है, उसका डिफ्यूजन होता है एल्वियोलस से ब्लड में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, या जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ब्लड से डिफ्यूज होगा इनटू एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई से और लंग से बाहर थ्रू ट्रेकिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में आउट हो जाएगा, बाहर खारिज हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन जो ग्रेडियंट है और जो डिफरेंस है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ठीक है। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना होगा, और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि लंग्स के अंदर और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, और ब्लड्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना है, यानी उसको हम mmg यानी मरकरी में हम क्या करते हैं, मेयर करते हैं। ये प्रेशर का क्या है, यूनिट है mmgh। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है mmgh में, ब्लड में, और जब ये ब्लड से आता है एल्वियोलाई में तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का उसी टाइम पे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कितना प्रेशर है। फिर जब भी ये लंग से एक्सहेल होता है, यानी जब भी हम एक्सपायर करते हैं लंग से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना है, और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है। तो इस डिफरेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, और इस डिफरेंस का जो वैल्यू है वो भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके वैल्यू से फर्स्ट हम डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी ये ऑक्सीजन का प्रेशर कहां पर है, यानी ये एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो है 159 mmHg, ठीक है। तो ये किस चीज का प्रेशर हुआ, ऑक्सीजन का प्रेशर एयर यानी एटमॉस्फेयर में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना है 159 mmHg,
यानी 159 क्या है, प्रेशर है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब इसी ही ऑक्सीजन का यहां लंग्स में या एल्यूलस में या एल्यूलाई में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन है 104 mmHg, 104 है क्या mmHg प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्यूलाई यानी लंग्स में 104 mmHg है, और एक्सटर्नल यानी जो एटमॉस्फेयर है यहां पे 159 mmHg प्रेशर है ऑक्सीजन का। अब इसका ग्रेडियंट हम देखते हैं, इसका जो डिफरेंस है यानी डिफ्यूजन कंसंट्रेशन, मान लो कि कंसंट्रेशन है या प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर डिफरेंस है, तो हमने वो निकाला है 159 से अगर हम माइनस करें 104, ठीक है, यानी ये एटमॉस्फेरिक हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, तो डिफरेंस बनता है 55 mmHg, ये ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ड्यूरिंग इनहेलेशन या जो एयर हम इनहेल करते हैं तो उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 159 है और लंग्स में उसका प्रेशर कितना होगा, 104 होगा। फिर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पायरेशन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होगा इनटू द लंग्स, ये लंग्स में आएगा। अब लंग्स में आया मतलब यह है कि एल्यूलस में आया या एल्यूलाई में आया है, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजन तो 104 mmHg इसका क्या है, प्रेशर है ऑक्सीजन का, और इसी ही ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ये क्या है, ये है एल्यूलस का क्या है, वाल ऑफ द एल्यूलस, और ये क्या है, ये है पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। अब पल्मोनरी कैपिलरी में क्या आता है, ब्लड आता है। अब इस ब्लड में भी ऑक्सीजन का क्या होगा, प्रेशर होगा। यहाँ पे 104 mmHg है और यहाँ पे 40 mmHg है प्रेशर ऑक्सीजन का। ब्लड में क्या है, 40 mmHg है और यहाँ पे 104 है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे है 104 से अगर हम 40 माइनस करें तो 64 बनता है। अब अगर 64 डिफरेंस हो ऑक्सीजन के प्रेशर में बिटवीन द लंग्स और द ब्लड, यानी ब्लड्स के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है अगर वो 40 हो और एल्यूलस में यानी लंग्स में यानी 104 हो, तो फिर ये ड्यूरिंग इनहेलेशन और इंस्पिरेशन क्या होगा, डिफ्यूज होगा फ्रॉम द एल्यूलाई इनटू द ब्लड। तो ये हुआ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फर्स्ट नंबर पे फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स और फिर बाद में फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड, ठीक है। कितना प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, फर्स्ट में 55 हो जब भी एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करते हैं लंग्स में, और बाद में कितना हो, बाद में 64 अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हो तो फिर ये लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पे सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ टिश्यू में, तो सेलुलर रिस्पायरेशन के वक्त एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ये एल्यूलस में डिफ्यूज होगा फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड से जब ये डिफ्यूज होगा एल्यूलस में, और ये फर्स्ट तो ब्लड से डिफ्यूज होगा एल्यूलस लंग्स में और फिर लंग्स से एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में थ्रू ओरल कैविटी और नोजल कैविटी क्या होगा, डिफ्यूज होगा। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 46 mmHg यहाँ पे ब्लड में, पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरी में तो ब्लड होता है। अब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 46 है
अगर 46 प्रेशर हो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में और इल्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो 40 हो, यानी 40 mmHg यहां पे है, इल्यूलस में है, लंग्स में है, और ब्लड में कितना है, ब्लड में है 46। तो ये 40 है, ये 46 यानी 46 है। 46 से अगर हम 40 माइनस करें तो 4 बनता है। अब यहां पे ये क्या है, 4 है, यानी प्रेशर जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर जो ग्रेडियंट है, तो वो कितना बनता है, वो बनता है 4। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ब्लड में और एल्वियोलाई में प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड का 4 बनता है, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलाई। ठीक है, कहां पे, एल्वियोलाई में डिफ्यूज होगा, और एल्वियोलस। ठीक है, द फंक्शन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग्स। हाँ, ये पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस भी किया था, इसका स्ट्रक्चर, यानी जो रिस्पिरेटरी थ्रो, ये यहाँ पे क्या बनता है, रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनता है। तो ये रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था कि रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है या रिस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होगा लंग्स में यानी एल्वियोलाई में, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है 4 mmHg। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में कितना है, 40 है, यानी 40 mmHg। तो ये लंग्स में प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो है, ये बहुत कम है, 0.3 mmHg है। तो ये 0.3 mmHg कहां पर है, ये एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, और लंग्स में कितना है, 40 है। अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 हो जाए और उसी टाइम पे यानी 0.3 mmHg है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में, तो फिर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा कहां से, लंग्स से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, बहुत ही छोटा लेक्चर है, छोटा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट